वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14, 15, 16। श्लोक नंबर 16 हम उच्चारण करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परो योगो नारायण परो योगो
नारायणं परं तप नारायणं परं ज्ञानं नारायणं परागति नारायण परो युगो नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परं ज्ञानं नारायण परागति नारायण परागति। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नारायण परः नारायण को जानने के लिए योगः मन की एकाग्रता नारायण परम नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से तपः तपस्या नारायण परम नारायण की झलक पाने के लिए ज्ञानम दिव्य ज्ञान की संस्कृति नारायण परः नारायण के धाम में प्रवेश करते ही मोक्ष का पथ समाप्त हो जाता है गति ही उत्तरोत्तर पथ। अनुवाद ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे दोहराइए। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष को नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम आदि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है। फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तदात्मय चरम मोक्ष नहीं है। इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ लोकों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड कैंटो चैप्टर 5 श्लोक नंबर 14, 15, 16। 16 हमने उच्चारण किया है, 14 और 15 में पढ़ेंगे, फिर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये 15 है, ये 14 है। श्लोक नंबर 14। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। श्लोक नंबर 15। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगुजः नारायण परा लोका नारायण परा लोका। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। श्लोक नंबर 16 जो उच्चारण किया हमने। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरण मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को सृष्टि की रचना का ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले के जो श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें नारद मुनि को डांटते हैं क्योंकि नारद मुनि उनको नारद मुनि ब्रह्मा जी को ही सुप्रीम मान रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है। ये हमने लास्ट कक्षा में चर्चा किया था। और 14 नंबर श्लोक से ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 2 में पहले और दूसरे श्लोक में नारद मुनि ने 6 प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी से, जो रेगुलर आते हैं, हमको पता होगा 251, 252। उन 6 प्रश्नों में से पहले 3 प्रश्नों का उत्तर इन 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी दे रहे हैं। पहला प्रश्न है यद रूपम, सेकंड यद अधिष्ठानम, थर्ड यथा सृष्टम, फोर्थ यद संस्थम, फिफ्थ यद परम, फिर है तत्तत्वम वद तत्वतः। ये 6 प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछे थे।
तो 3 प्रश्नों का उत्तर है यद रूपम, यद स्थानम, यद परम। तो सरल शब्दों में हम समझेंगे। तो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि ये जो भौतिक जगत है इसका रूप कैसा है। फिर प्रश्न पूछा इस भौतिक जगत के बैकग्राउंड में कौन है। फिर इस भौतिक जगत का संचालक कौन है। समझ में 3 प्रश्न। कौन से हैं 3 प्रश्न। भौतिक जगत का रूप कैसा है, सेकंड बैकग्राउंड में कौन है, थर्ड संचालक कौन, कंट्रोलर कौन है। श्लोक नंबर 14 में भौतिक जगत का रूप क्या है वो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि जो भौतिक जगत है 5 तत्वों से बना है। सबसे निवेदन है कि फोन साइलेंट कर लीजिए। तो भौतिक जगत 5 तत्वों से बना है। कौन से 5 तत्व हैं। भूमि, अप, अनल, वायु, खम, मनो, पुत्रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताते हैं। ये भौतिक जगत है 5 स्थूल तत्वों से बना है। जो भी हम देखते हैं आसपास सब किसका मिक्सचर है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। पूरे संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में यही 5 मुख्य तत्व हैं। इनके बिना 3 सूक्ष्म तत्व हैं। कौन से हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। सूक्ष्म है पर इसलिए दिखते नहीं हैं। हम सबके पास मन है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। बुद्धि है, इंटेलिजेंस दिखाई नहीं पड़ती है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा एक भक्त से कि भगवान मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी बुद्धि दिखाई नहीं पड़ती है तो मैं क्या मानूंगा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। सूक्ष्म तत्व है और जो भगवान है वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसके बाद अध्यात्म है, तो वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 क्या हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। पूरा भौतिक जगत इन्हीं के मिश्रण से बना है। इन भौतिक तत्वों से परे क्या है, एक और तत्व है इस संसार के अंदर। इन 8 तत्वों के बाद इस रूम में इन 8 तत्वों के बिना और कौन सा तत्व है। आत्मा है। आत्मा है कि नहीं, आत्मा है ना। आत्मा 8 में तो आती नहीं आत्मा। तो पूरा जगत किससे बना है, ये 8 तत्व प्लस आत्मा, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर में ये 8 तत्व आते हैं और स्पिरिट मतलब आत्मा। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरा भौतिक ब्रह्मांड बना है। ये 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर दिया है। इसके बिना और भी कुछ तत्व है, जैसे समय है और महतत्व है, समय है, इंद्रिय विषय है, वो सब चीजें करते हैं। मुख्य जिससे वो बल दे के बताते हैं कि इस भौतिक जगत के बैकग्राउंड में कौन है और इस भौतिक जगत का नियंता कौन है। कौन है वो, नारायण। सबसे सरल श्लोक होगा भागवतम का याद करने के लिए। नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। अगर ये श्लोक नहीं याद हो पाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। सबसे सरल श्लोक है। तो ये 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि जो नारायण है वही इस भौतिक जगत के बैकग्राउंड में है और वही इस भौतिक जगत के संचालक है। दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने इस प्रकार से दिया। 2 श्लोकों में 8 बार नारायण शब्द इस्तेमाल किया भगवान के नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे जो 8 चीजें उन्होंने बताई हैं। फर्स्ट है नारायण परा वेद। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे 4 वेद हैं हमारे, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान। नारायण परा वेद, तो इसके 2 अर्थ बताते हैं।
पहला अर्थ है कि इस संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने वाले कौन है? नारायण है। और दूसरा अर्थ है सभी ज्ञान का लक्ष्य कौन है? नारायण। ये भगवान कहाँ बताते हैं भगवद गीता में? अंदर में जाएगा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं पूर्णं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहं। भगवान कह रहे हैं सभी वेदों को पढ़ने का लक्ष्य कौन है? मुझे जानना। मैं ही वेदों का रचना करने वाला हूँ। अगर सारे वेद पढ़ लिए, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब सरनेम भी यूज करते हैं, सारे वेद पढ़ लिए पर भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना या इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि परम पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, तो उन वेदों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को ही जानना। ये मतलब है नारायण परा वेदा। प्रभुपाद जी 7वें स्कंद के 1 अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है और भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है, तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि सारे वेद पढ़ चुका है। क्या समझ में आया? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है और भगवान के अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है, तो क्या समझ लेना चाहिए? उसने सारे वेद पढ़ लिए। तो हम ये दोनों काम करते हैं। तो हम में से पढ़े किसी ने वेद? देखे भी नहीं होंगे। गीता उपनिषद, गीता भगवद देखिए हम। तो मतलब क्या है कि जिस कंक्लूजन पे पहुंचना था वेदों को पढ़ने के बाद, उस कंक्लूजन को अगर हम शुद्ध भक्त से सुनकर ही प्राप्त कर लें तो वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सीधा हम क्या कर रहे हैं? उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसके बजाय कि हमने सब कुछ पढ़ लिया पर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं की, इससे अच्छा क्या है कि एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करके सीधा क्या कर लो? उसको जीवन में अप्लाई करो। तो क्या माना जाएगा कि आपने सबको पढ़ लिया है। अदरवाइज तो शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि वासुदेव सर्वमिति, सभी सब कुछ कौन है? वासुदेव है। कितना टाइम लगेगा? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्म लग जाएंगे इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि कृष्ण क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। सा महात्मा सुदुर्लभ। तो ये ऐसा व्यक्ति क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। पर जो एक शुद्ध भक्त के संग से ही समझ जाए वो इससे भी दुर्लभ है, इसलिए उसको बोला गया है भाग्यवान। प्रभुपाद जी बोलते थे कि सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? जो सुन के समझ लेता है। सुना प्रमाणिक सोर्स से समझ गया। तो सुना कि सॉकेट के अंदर उंगली लगाओगे तो करंट लगेगा, उसने समझ लिया, करंट से बच गया। कम बुद्धिमान कौन है? तो सुन के नहीं समझता है, अनुभव करके समझता है। उसको बोला कि सॉकेट में हाथ नहीं लगाना, वो कहता लगा के देखेंगे एक बार, तो लगा के झटका लगेगा तो समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं लगा। ये कौन है? कम बुद्धिमान। मूर्ख व्यक्ति कौन है? तो सुन के भी और झटका खा के भी समझता नहीं है, बार बार झटका खाता है। तो इसलिए हमें क्या बनना है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सुन के समझता है। इसलिए भक्ति की सबसे पहली विधि क्या है? श्रवणम, सुनना। कि जीवन की अवधि हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम अनुभव करके सीखें, इतना समय नहीं है।
सतयुग में 1 लाख साल की अवधि होती थी, शरीर भी स्ट्रॉन्ग होता था, तंदुरुस्त होता था। कलयुग में मैक्सिमम 100 ईयर्स है, ऑन एन एवरेज 60 to 70 है, और उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। पहले जो बीमारियां बूढ़ों में होती थी, आजकल वो बीमारियां युवाओं में होती हैं, और आगे जाके वो बीमारियां बच्चों में होंगी। जैसे जैसे कलयुग की अवधि बढ़ती जाएगी, जो शरीर है उसकी डिटीरियोरेशन और तेजी से होती रहेगी। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है कि हम अनुभव करके सीखें। समझदारी क्या है? सुन के सीखें। तो इसीलिए नारायण पराभेदा, सभी ज्ञानों का लक्ष्य क्या है? नारायण को जानना। इसलिए सीधा ही हम नारायण को जाने और उनकी भक्ति करें। इसलिए हम प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है हमें? केवल भगवद गीता और भागवतम और चैतन्य चरितामृत, क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ना ही अपने आप में भक्ति है। ऐसा नहीं कि हम भगवद गीता पढ़ेंगे फिर भक्ति करेंगे। भगवद गीता को पढ़ना ही क्या है? भक्ति है। भागवतों को पढ़ना ही क्या है? भक्ति है। इसीलिए हम इसी से शुरुआत करते हैं। हम कोई वेद वगैरह नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के संग से हमें पता लग गया है कि ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण। तो है नारायण पराभेदा, देवा नारायण अंगजा। अब इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। देवा नारायण अंगजा, अंगज बोलते हैं अंगजा। अंग मतलब शरीर के अंग है, जा मतलब जो उसको असिस्ट करते हैं। तो जितने भी देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण के असिस्टेंट हैं। जैसे हाथ है, ये शरीर को असिस्ट करता है। मुंह में खाना डालना है तो हाथ मुंह में खाना डालता है, हाथ खुद से नहीं खाता है। तो किसको असिस्ट कर रहा है? मुंह को असिस्ट कर रहा है। इसी प्रकार से सभी देवता हैं, किनके असिस्टेंस के लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण को असिस्ट करने के लिए हैं। इसलिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं इन देवताओं की सुरक्षा करने के लिए। जब भी असुर देवताओं पे अटैक करते हैं, कौन बचाने आता है? भगवान बचाने आते हैं। वामन देव आए थे, किस लिए? इंद्र को स्वर्ग वापस दिलाने के लिए। इस तरह से अलग अलग अवतार मान लेते हैं भगवान। और इसमें भागवत में शुद्ध गोसाई बताते हैं, एते चांश कला पुंसा कृष्णा सु भगवान स्यम इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब भी इंद्र परेशान होते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। क्योंकि जो इंद्र हैं और उनकी बाकी जो टीम है वो सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के असिस्टेंट्स हैं, उनको असिस्ट करने के लिए हैं। तो अगर ये बात हमें क्लियर है तो हम कभी भी इन देवताओं के पास भौतिक मांगों की पूर्ति करने के लिए नहीं जाएंगे। किसके लिए नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। पर साधारणतः देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? भौतिक मांगों की पूर्ति के लिए। तो फिर देवताओं की पूजा का शास्त्र में वर्णन क्यों किया गया है? तो भगवान की पूजा का वर्णन करना चाहिए था, देवताओं की पूजा का वर्णन क्यों किया है? जब देवताओं के पास जाना ही नहीं है आपको कुछ भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, तो देवताओं की पूजा करने का लाभ क्या है? बताना ही नहीं चाहिए था। सीधा पहुंचा देंगे बात भगवान के पास। देवताओं की पूजा की आवश्यकता क्या है? सीधा वेदास के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की वर्षी बता दे। इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं व्यास देव ने, 4 वेद थे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बता देते। साफ लिखा है यहाँ पे, देवा नारायण अंगजा, जो देवता हैं भगवान नारायण के असिस्टेंट हैं। तो असिस्टेंट की वर्शिप क्यों? जैसे सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो असिस्टेंट्स को रिश्वत देते हैं। तो भगवान के जो डायरेक्ट असिस्टेंट हैं वो तो उनके भक्त हैं। भगवान ने इतना बोला कि देवताओं की शरण लोगे तो मेरे पास आओगे। भगवान ने बोला मेरे भक्त की शरण लोगे तो मेरे पास आओगे।
मद भक्त पूजा में अधिका, मेरे भक्त की जो पूजा है मेरी पूजा से भी अधिक है। आदो गुरु पाद आश्रय, आदो देव आश्रय नहीं बोला है, तो देवताओं की पूजा क्यों बताई गई है वेदों के अंदर? भक्त की पूजा बताएं ठीक है, भगवान की पूजा बताएं वो भी ठीक है, देवताओं की पूजा क्यों बताई? माता जी अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक समान स्तर पे नहीं होता है। अब इस स्तर पे पहुंचना कि हमारे अंदर कोई भौतिक कामना ना हो, हर कोई स्तर पे नहीं पहुंच सकता है। इस संसार में क्या है, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, किसी को ऑरेंज पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, ऐसे ही हर किसी की भौतिक इच्छा भी अलग अलग है। और किसी व्यक्ति को बोलो कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ निष्काम भाव से, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो कहेंगे मुझे कोई प्रेम नहीं चाहिए, मुझे BMW चाहिए। हम क्या करेंगे कृष्ण प्रेम का, उस ग्वाले का हम क्या करेंगे? लोग बोलते हैं हमें क्या चाहिए, BMW चाहिए, उसमें बैठ के घूमेंगे। तो इसलिए शास्त्रों में व्यास देव ने क्या किया है, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की पूजा का विधान बताया कि जो जिस स्तर पे है उसी स्तर में पूजा करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़े। तो कर्म कांड का पूरा वर्णन वेदों के अंदर आता है, जिसमें अलग अलग देवताओं की पूजा के अलग अलग फल बताए गए हैं। निरोगी काया चाहिए तो सूर्य देव की पूजा कीजिए, धन ऐश्वर्य चाहिए तो शिव जी के पास जाइए, पति चाहिए तो शिव जी के पास जाइए, पत्नी चाहिए तो उमा देवी के पास जाइए, दोनों डिपार्टमेंट उनके पास। तो इस तरह से धन चाहिए तो कुबेर जी के पास जाइए। तो सबका अपना अपना फल बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम के स्तर पे नहीं है तो कम से कम क्या करें, कुछ तो करें। तो देवताओं की पूजा करेंगे तो कम से कम सतोगुण तक पहुंचेंगे, और देवताओं की पूजा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कुछ करेंगे, क्योंकि हर यज्ञ के अंदर मुख्य यजमान, मुख्य यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान विष्णु है, पुंडरीकाक्ष, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। तो देवताओं की पूजा के माने क्या करेंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, तो धीरे धीरे वो उनकी उन्नति होगी और निष्काम स्तर तक पहुंचेंगे और आगे जाके कहीं शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो चांस है। इसलिए व्यास देव ने क्या किया है, हर स्तर के व्यक्ति के लिए शास्त्र में उनकी जगह रखा है। जो हमारे 18 पुराण हैं उसमें 6 तमोगुणी पुराण है, 6 रजोगुणी पुराण है और 6 सतोगुणी पुराण है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए 6 पुराण है, ठीक है, उसमें काल भैरव की पूजा का वर्णन भी किया गया है, काली देवी का भी पूजा का वर्णन किया गया है, तो उसी को पकड़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। पर अल्टीमेटली हमें समझना क्या है कि सभी देवता क्या है, भगवान श्री कृष्ण के ही असिस्टेंट है। तो समझदारी किसमें है कि हम सीधा किसके पास जाएं, भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाएं। देवा नारायण अंगजा, प्राइम मिनिस्टर आपके पास में है तो नीचे किसी मिनिस्टर की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है उससे सारे देवता अपने आप ही संतुष्ट रहते हैं। क्लियर है? तो पिन पॉइंटेड अटेंशन से किसके पास जाना चाहिए, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। पर हमारे समाज में खासकर भारत के अंदर ये जो कर्म कांड मानसिकता है बहुत फूट के भरी हुई है, बहुत अंदर तक है कर्म कांड। हर कार्य व्यक्ति करता है, धार्मिक कार्य भी करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका फल की इच्छा होती है। कुछ भी आध्यात्मिक तो नहीं होता है, धार्मिक होता है। कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो क्या है, उसके पीछे फल की इच्छा है। हमारे घर में सुख बना रहे, दुख खत्म हो जाए, कुछ और आ जाए ना, इसी यही हमारी इच्छा होती है। ये धार्मिक स्तर है। धार्मिक से ऊपर क्या है, आध्यात्मिक, आत्मा के स्तर के ऊपर। तो कृष्ण व्यक्ति कौन से स्तर पे है, आध्यात्मिकता के स्तर पे है। नारायण परा लोका, नारायण परा लोका,
जितने प्रकार के इस भौतिक ब्रह्मांड में ग्रह हैं, सभी ग्रहों में से टॉप मोस्ट किसका ग्रह है? भगवान नारायण का। कितने कितने लोक हैं इस ब्रह्मांड के अंदर? 14 ऑर्डर प्लानिटरी सिस्टम है। कैटेगराइज को 3 में किया गया है, अपर, मिडल एंड लोअर, और 14 लोक है। वैसे इन 14 लोकों में सबसे ऊपर किनका लोक है? इन 14 लोकों में ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक बोलते हैं। तो ब्रह्मलोक से ऊपर कौन है? भगवान विष्णु का श्वेत द्वीप, वहां पे क्षीरोदशाई विष्णु रहते हैं। नारायण परालोका, वो तो इस जगत के अंदर है। अब इस जगत के बाहर जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ब्रह्म ज्योति आएगी। ब्रह्म ज्योति के बाद फिर वैकुंठ आएगा। तो वैकुंठ के अंदर सब भगवान विष्णु के अलग अलग अनगिनत लोक हैं, इनफाइनाइट लोक है। नारायण परा मखा, मखा बोलते हैं यज्ञ को। तो जितने प्रकार के यज्ञ हैं, सभी यज्ञों को निष्पादित करने का जो उद्देश्य है वो है भगवान नारायण को प्रसन्न करना। बहुत तरह के यज्ञ बताए गए हैं वेदों के अंदर। अश्वमेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है, और भी बहुत से यज्ञ हैं, अनगिनत यज्ञ हैं। पर सभी यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। और हर युग के अंदर अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। सतयुग में जो राजा होते थे, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करते थे, गोमेध यज्ञ भी करते थे। पर कलयुग के अंदर ये सब वर्जित है, बैंड है। अश्वमेधं गवारंभम, अश्वमेधं गवारंभम, श्लोक याद नहीं आ रहा है। एक है अश्वमेध यज्ञ, एक है गोमेध यज्ञ, एक है देवरेन सुत उत्पत्ति और पितरों के लिए यज्ञ करना, और संन्यास। संन्यासम बल पैतृकम देवरेन सुत उत्पत्ति कलो पंच विवर्ज्य। 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं। पहला है अश्वमेध यज्ञ, दूसरा है गोमेध यज्ञ, तीसरा है संन्यास लेना, और चौथा है फल पैतृकम, पितरों को मांसाहार ऑफर करना, और 5वां है देवरेन सुत उत्पत्ति, देवर के द्वारा संतान उत्पन्न किया था। कलो पंच विवर्ज्य, कलयुग में 5 क्या हैं? वर्जित हैं। कि इस कलयुग के अंदर जो लोगों का स्टैंडर्ड है वो डाउन हो गया है। और हम तो कहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है, अपार्टमेंट्स हमारे ऊपर हो गए हैं, इतनी प्रगति कर लिया हमने। पर कौन से स्टैंडर्ड की बात की गई है? स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड कलयुग में क्या है? बहुत ही नीचे गिर चुका है। इसलिए 5 चीजें वर्जित हैं। पहला है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। वह बोलोगे कि यज्ञ के अंदर भी कैसे खून खराबा हो सकता है? तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता था कि उस घोड़े के बलि से उस यज्ञ की सक्सेस को आंका जाता। बूढ़ा घोड़ा होता था, उसको बलि दिया जाता था, तो उसी टाइम पे वो घोड़ा यौवन शरीर प्राप्त करके पैदा हो जाता था, और उसका बूढ़ा शरीर खत्म हो जाता था और युवा शरीर उसको प्राप्त हो जाता था। उससे कंफर्मेशन हो जाती थी कि ये जो यज्ञ है वो क्या है? सही हुआ है। ऐसे ही गोमेध यज्ञ होता था। पर आज के टाइम पे घोड़ा मार देंगे और जीवित ही नहीं होगा, क्योंकि अभी ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है और सामग्री भी शुद्ध नहीं है। पहले यज्ञों में जो अग्नि थी मंत्र उच्चारण के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी, आज माचिस के द्वारा की जाती है। उसी से हम समझ सकते हैं कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। तो इसलिए कलयुग में ऐसे ब्राह्मण नहीं है और ऐसे यज्ञ करने वाले भी नहीं है, इसलिए गोमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दोनों क्या हैं? बैन है। थर्ड संन्यासम। तो आप कहेंगे कि संन्यास तो इस्कॉन में भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो संन्यास की बात हो रही है वो है कर्म संन्यास।
कि कलयुग में ऐसे लोग हैं जो संन्यास का गलत उपयोग करेंगे। संन्यास का उपयोग करेंगे अपने उदर को भरने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। सड़क पे देखते हैं लोग सैफ्रॉन पहन के भीख मांग रहे होते हैं। छोटा सा सैंपल है, और थोड़ा मैक्रो लेवल पे जाओगे तो और आपको दिखाई पड़ेंगे। इसलिए कलयुग में क्या बैन है? कर्म संन्यास बैन है। पर वैष्णव संन्यास हम ले सकते हैं, कि वैष्णव संन्यास के पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। और ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने एग्जाम्पल सेट की है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, फिर हमारे आचार्यों ने भी संन्यास की पद्धति को शुरू किया, भक्ति सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और आगे अपने गुरुजन। पर कर्म संन्यास उसको कलयुग में बोला गया है कि नहीं करना चाहिए। अश्वमेध वर्णारंभम संन्यासम फलपैतृकम, पितरों को नॉन वेज ऑफर करना वो बैन है। फिर लास्ट है देवरेन सतुत्पत्ति, कि अगर कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है तो देवर होता था, संतान उत्पन्न कर सकता था, संतान प्रदान करने की। पर आज लोगों का जो ऐसा मॉरल और स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, जैसे कलयुग में ये भी क्या है? बैन है। हाँ, कलो पंच विभज्य, तो ये कलयुग में पांचों चीजें क्या है? बैन है। कलयुग में कौन सा यज्ञ की संस्तुति की गई है? वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नारायण परामखा। तो सभी यज्ञों का जो उद्देश्य है वो है नारायण को प्रसन्न करना। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ हम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान नारायण को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम संकीर्तन पे जाते हैं, हमारा उद्देश्य क्राउड को प्लीज करना नहीं है। कई बार भक्त भी सुझाव देते हैं कि प्रभु जी हम अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं, कौन सा फोन, सेक्सोफोन होता है वो ऐसे ऐसे करके बजता है, एक ट्रम्पेट होता है, तो वो से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो उससे जो पब्लिक है और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। प्रीचिंग के उद्देश्य सही हो सकता है, पर प्रभुपाद जी कहते हैं जब संत कीर्तन पे जाएं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न कर, उनकी प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति, नारायण परो योगो। जो योग होता है, योग का मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान लगाना। अष्टांग योग, सांख्य योग, जो प्रभुपाद तो योग वर्णन कर रहे हैं। अष्टांग योग का उद्देश्य होता है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। जैसे योगी लोग पहले जंगल में चले जाते थे, अकेले रहते थे, ध्यान लगाते थे, आसन लगाते थे, किस लिए? ताकि मन हमारा क्या हो सके? फिक्स हो सके, केंद्रित हो सके। पर नारायण परो योगो, हमारे मन का जो क्या कहते हैं उसको, विषय, हमारे ध्यान का विषय कौन होना चाहिए? नारायण होने चाहिए। हमारे ध्यान का विषय कोई बिंदु नहीं होने चाहिए कि लाइट ऑन कर ली, उसी पे बैठ के 1 घंटा देख रहे हैं, हम उस पर ध्यान लगा रहे हैं। आजकल ऐसा भी करते हैं लोग, वो योग का विषय नहीं है। योग का विषय कौन है? नारायण। हमारे मन का, हमारी इंद्रियों का एकाग्र करने का विषय कौन होना चाहिए? नारायण होना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो हाथों से हम तुलसी माला का स्पर्श करते हैं, आंखों से तुलसी का दर्शन करते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का दर्शन करते हैं, मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कानों से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं, और मन के माध्यम से उसको स्वीकार करते हैं। तो जप के अंदर ही कितनी इंद्रियां आपकी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही हैं? 5 हो गई। त्वचा, जीवा, कान और आंखें और मन। नाक बचा है बस, वो भगवान को जब धूप ऑफर करते हैं तो नाक भी सेवा लगता है। तो योग का मतलब क्या है कि हमारी इंद्रियों का और मन का विषय कौन है? भगवान नारायण है। नारायण परो योगो, नारायण परम तपः। शास्त्र में बहुत सी तपस्याओं का वर्णन किया गया है। अभी चतुर्मास चल रहा है, अगर चतुर्मास की
तपस्या अगर आप पढ़ लो शास्त्रों के अंदर तो हिल जाओगे आप, तो आपको लगेगा कि हम तो कुछ करते ही नहीं है। चतुर्मास से आपको बाल नहीं कटवाने, आपको नाखून नहीं कटवाने, दिन में एक बार खाना है, वो भी खिचड़ी बिना नमक की खानी है, वो भी ज़मीन पे रख के हाथ पीछे करके उससे खानी है, और एक बार में जितनी खा सको उतनी खानी है। कितना मुंह खोल लोगे। तो ऐसी बहुत सी तपस्या शास्त्र में वर्णन की गई है, पर उन तपस्या का उद्देश्य भगवान नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में तपस्या करते हैं, पॉलिटिकल उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग तपस्या करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भूख हड़ताल, अनशन बोलते हैं ना, वो भी तपस्या है। स्टूडेंट है वही तपस्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तपस्या है। पर परम तपः, तपस्या का सबसे टॉप मोस्ट फल क्या है, भगवान नारायण की प्राप्ति, जो उनके लिए तपस्या की जाती है। हम जो तपस्या करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, हमारा कुछ भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए तपस्या नहीं। इसलिए ये सब तपस्या हम नहीं करते हैं, नाखून बढ़ाना, बाल बढ़ाना, ये सब करना, वो सब नहीं करते हैं। हम कौन सी तपस्या करते हैं, जो हमें गुरु के द्वारा बताई गई, भगवान के शुद्ध भक्त ने जो तपस्या दी है वो हम उसको करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे प्रभुपाद ने बड़ा सिंपल बताया हमें, पहले महीने में क्या नहीं खाना, हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी, दूसरे महीने में दही, तीसरे महीने में दूध, चौथे महीने में उड़द की दाल। ये चतुर्मास के लिए, प्लस पूरा साल 4 नियम का पालन करना तपस्या है। फिर 4 मास ही क्यों, पूरा साल करना है, पूरा जीवन करते हैं। तो ये तपस्या किसके द्वारा दी गई है, ये तपस्या गुरु के द्वारा दी गई है, और इस तपस्या का उद्देश्य है भगवान नारायण की प्राप्ति। इसलिए वो क्या है, परम तपः, वो टॉप मोस्ट सिंसियरिटी है। एक बार प्रभुपाद जी जुहू बीच पे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, और जैसे ही मॉर्निंग वॉक पे जाते थे पूरा मंदिर खाली हो जाता, सब प्रभुपाद जी के पीछे चले जाते हैं। तो उस टाइम उस मंदिर में एक प्रभुपाद जी शिष्य थे, आई थिंक गुरुदास प्रभु थे, तो सब चले गए, वो अकेले रह गए, तो वो भी पीछे पीछे दौड़ के जा रहे थे। तो जल्दी जल्दी में वो चप्पल नहीं पहनी, मतलब चप्पल पहनूंगा तो आगे निकल जाएंगे, तो नंगे पांव प्रभुपाद जी के पीछे से चले गए। तो समुद्र के किनारे वो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, उसके ऊपर सब कर रहे थे, प्रभुपाद जी के पीछे चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा चप्पल नहीं पहनी, प्रभुपाद जी वहीं रुक गए। कहते हैं, there is already so much austerity in Krishna consciousness, do not create a new austerity। भक्ति के अंदर पहले क्या है, पर्याप्त तपस्या है, अपनी नई तपस्या शुरू करने का प्रयास मत करो। मैंने जो तपस्या चाहिए आपको दे दी है, अलग से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमें तपस्या करनी है वो हमें प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हो गई है। वही क्या है, परम तपः, वही टॉप मोस्ट तपस्या है कि उसका उद्देश्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। नारायण परम ज्ञानम, भगवान नारायण को जानना ही क्या है, परम ज्ञान है। 3 प्रकार की विद्या शास्त्र में बताई गई है। पहली है दुर्विद्या, दूसरी है अविद्या, और तीसरी है विद्या। मैं तो कभी सुना ही नहीं था दुर्विद्या और अविद्या। तो दुर्विद्या वो है जिसमें हम अपना आधा जीवन लगा देते हैं, भौतिक ज्ञान, जिसका उद्देश्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति और इस शरीर को सुखी रखना, वो है दुर्विद्या। क्योंकि उस विद्या से हमारा भौतिक अस्तित्व बढ़ता है, मटेरियल एग्जिस्टेंस हमारी और प्रोलॉन्ग होती है, उसको बोलते हैं दुर्विद्या। सेकंड है अविद्या। अविद्या मतलब कि जो कि दुर्विद्या से थोड़ी सी ऊपर है, शरीर से थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, पर भगवान तक नहीं लेके जाती है। यह है शास्त्रों का ज्ञान, इसमें कर्म ज्ञान, ज्ञान कांड और योग आता है। कर्म ज्ञान और योग आता है, वो क्या है,
अविद्या। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना वो सब क्या है? अविद्या है। थोड़ा सा शारीरिक स्तर से ऊपर है पर फिर भी शारीरिक स्तर पे ही है। मुझे स्वर्ग में जाना है, या मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, या मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, ये सब किस में आता है? अविद्या में। और विद्या क्या है? इस भौतिक जगत के बाहर भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, वो है विद्या। भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसका अगर टाइटल आप पढ़ोगे, उसका ऊपर टाइटल दिया है दिव्य ज्ञान, विद्या है। तो जो वास्तविकता में विद्या है उसका लक्ष्य कौन है? नारायण है। नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति ही। गति बोलते हैं डेस्टिनेशन को। इस जगत में हर व्यक्ति किसी ना किसी डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। कोई रेसलर है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है? जिम जाता है तो उसको शरीर चाहिए, मतलब पावर चाहिए, है कि नहीं? कोई क्या कहेंगे उसको, मॉडल बनना चाहता है ना, मॉडल क्या बोलोगे उसको? एक्टर से चलो अलग हो गए, मतलब सुंदर बनना चाहता है, जो भी है, तो वो भी एक डेस्टिनेशन है। क्या? ब्यूटी प्राप्त करना चाहता है। कोई दार्शनिक है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी बनना चाहता है ना। पर ये जो 6 की 6 क्वालिटीज हैं, ये फुल लेवल में किस में आती हैं? भगवान श्री कृष्ण में आती हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाशिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्भग इति गणा। टॉप मोस्ट भगवान के अंदर सुप्रीम पावर है, फुल पावर, फुल ब्यूटी, फुल नॉलेज, फुल रिनंसिएशन, सब किसके अंदर है? भगवान में है। तो हर कोई एक तरह से भगवान के पास ही जाने का प्रयास कर रहा है। पर जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आगे कुछ नहीं है, वो क्या है? वो है नारायण परागति, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के धाम के बाद आगे कुछ नहीं है। जैसे बार एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपको अपना पूर्वजों को देखना है तो मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे दादाजी का ये नाम है, परदादाजी का नाम ये है, ऐसे ऐसे करके तो कहाँ तक पहुँचोगे? ब्रह्मा जी तक पहुँचोगे। ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के पिताजी कौन है? कारणोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु कहाँ से प्रकट होते हैं? माँ संकर्षण से। संकर्षण कहाँ से प्रकट होते हैं? नारायण से। नारायण संकर्षण से। संकर्षण बलराम जी से, बलराम जी भगवान कृष्ण से। अब इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, नारायण क्या है? परागति। अगर आप लोकों में ऊपर ऊपर जाएं, धरती से ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक से ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, फिर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के बाद श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप के बाद जाएंगे तो विरजा नदी क्रॉस करेंगे तो ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के बाद शिवलोक। शिवलोक के बाद वैकुंठ, फिर साकेत धाम जहाँ भगवान राम रहते हैं, फिर द्वारका, मथुरा, फिर गोलोक वृंदावन। उसके आगे कुछ नहीं। वो क्या है? टॉप मोस्ट है। तो इसलिए हमें बोला गया है नारायण परहा गति ही। परहा मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन। सबकी सुप्रीम डेस्टिनेशन कौन है? भगवान नारायण है। तो आठ लाइनों में ब्रह्मा जी नारद मुनि के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि भौतिक जगत के बैकग्राउंड में कौन है और इस भौतिक जगत का नियंता कौन है। अब नियंता बता दिया भौतिक जगत कौन है, अब पूरे भौतिक जगत में है क्या वो आगे बताएंगे। पहले बता दिया किसने बनाया है भौतिक जगत, अब भौतिक जगत कैसे बना है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब आगे ब्रह्मा जी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारी कुछ चर्चा थी आज। 10:40 हो गए हैं। किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ये चैप्टर का नाम यही है ना, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सभी कारणों के कारण। एनीवेज, कोई प्रश्न है किसी का? श्री राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की, श्री नाथ की, श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।